वेलकम टू दी चैनल। सो NDA-1 2026 की सारे डिटेल्स के बारे में मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट मिनट। हाँ, सो ऑल डिटेल्स देखिए। NDA फुल फॉर्म हो गया आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है वो कंडक्टिंग बॉडी जो है वो UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये एग्ज़ाम हर साल साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। एक बार इसका एग्ज़ाम अप्रैल में होता है एंड एक बार सितंबर के टाइम पे होता है। ठीक है, और NDA में आप ऐसे NDA एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की आपको ट्रेनिंग दी जाती है एंड साथ ही साथ 3 साल और 4 साल रिलेवेंट कोर्स के अकॉर्डिंग आप वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। देन यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन मोड रहता है वो आपका ऑफलाइन होता है। एग्ज़ाम पेन पेपर मोड पे एग्ज़ाम होता है। OMR शीट आपको भरना पड़ता है। इस मेथड में इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, देन सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। देन आपका अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, जिसको कि SSP भी बोलते हैं, जो कि 5 दिन का प्रोसेस रहता है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका मेडिकल होगा। देन अगर आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा एंड उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, देन फिर आप NDA ज्वाइन करेंगे। देन आगे बात करते हैं कोर्स डिटेल। NDA में जब आप NDA जाते हैं, जो कि पुणे में है, खड़गवासला में, जब आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो देन उसके बाद आपको वहाँ पे क्या क्या कोर्स कराया जाएगा वो यहाँ पे डिटेल्स है, कोर्स डिटेल। ठीक है, तो देखिए 3 जैसे आर्मी कैडेट, नेवी कैडेट एंड एयरफोर्स कैडेट। ठीक है, आप जो भी अपना प्रेफरेंस चुने होंगे एंड उस पर आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। देन आर्मी कैडेट में के लिए कोर्स जो ऑफर होते हैं वो है BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथ्स एंड BA के भी कोर्स ऑफर होते हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। ये सिर्फ आर्मी कैडेट के लिए ये कोर्स अवेलेबल रहते हैं। देन नेवी कैडेट के लिए आपको बीटेक कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। बीटेक में ऑप्शन है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। ये नेवी कैडेट के लिए ये कोर्स ऑफर किए जाते हैं। देन एयरफोर्स कैडेट के लिए चॉइस रहता है कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं आप बीटेक कीजिए, अगर आप BSc करना चाहते हैं BSc कीजिए, और अगर आप BSc CS मतलब कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं आप वो कीजिए। ठीक है, सो ये कोर्स वहाँ पे आपको ऑफ़र किए जाते हैं। देन उसके बाद जो आपको डिग्री मिलती है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, JNU से आपको डिग्री मिलती है। जब आप 3 साल, जैसे आप मान लीजिए आप BSc कर रहे हैं तो 3 साल के बाद आप कोर्स कंप्लीट होगा एंड बीटेक 4 साल। सो उसके बाद जो आपको डिग्री मिलती है वो JNU की मिलती है। ठीक है, देन आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देखिए इस बार जो NDA-1 2026 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें कौन कौन लोग बैठ सकते हैं, तो जिसका जो जन्म है वो 2 जुलाई 2007 के बाद से 1 जुलाई 2010 के बीच में है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी जो 2026 में जो एग्ज़ाम होगा उसको। ठीक है, एंड और क्या इसमें आपको ध्यान रखना होगा, आपको 12th पास होनी चाहिए एनी स्ट्रीम से। अगर आपको आर्मी के लिए सिर्फ आप फॉर्म भरना, आर्मी अगर आप प्रेफरेंस अपना प्रेफरेंस डाल रहे हो, क्योंकि फॉर्म में आपको अपना प्रेफरेंस वाइज करना पड़ता है मेंशन कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, उस हिसाब से। एंड अगर आप नेवी एंड एयरफोर्स के लिए अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डाल रहे हो तो आपको 12th पास होना चाहिए विथ PCM। आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपलसरी होने चाहिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम आप देखिए 12th अपियरिंग स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई। 12th अपियरिंग स्टूडेंट जो है वो ऑल्सो एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसकी एज लिमिट रहती है, आप 18 साल के एज तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, देन आगे बात करते हैं रिटर्न रिटर्न एग्ज़ाम। देन इसका रिटर्न एग्ज़ाम का क्या क्राइटेरिया रहता है। सो देखिए इसमें 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। फर्स्ट पेपर रहता है आपका मैथ्स एंड सेकेंड पेपर रहता है आपका GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सो मैथ्स में आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, GAT में भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, GAT के अंदर फिर आपको 2 पेपर डिवाइड हो जाते हैं, इंग्लिश एंड जीके में फिर आपको सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स वगैरह सब जीके के अंदर आ जाता है एंड इंग्लिश पूरा प्रॉपर एक इंग्लिश रहता है। ठीक है, सब बात करते हैं मैथ्स में। सो मैथ्स आपको 120 क्वेश्चंस आपको मैथ्स में देखने को मिलते हैं पेपर में, और टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहता है मैथ्स का। मतलब हर एक क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स के रहते हैं मैथ्स के। ठीक है, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के रहेंगे आपको मैथ्स में देखने को। ठीक है, वहीं जब आप इंग्लिश में बात कर ले तो इंग्लिश में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर क्वेश्चन का वेटेज 4 नंबर का रहता है। तो 50 क्वेश्चन
आपको 200 मार्क्स के रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का वेटेज 4 नंबर का आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। देन जीके में टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, और ये 100 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ये सबसे मिलके बनते हैं। एंड 400 नंबर का ये पेपर रहता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर के आपको यहाँ पे पड़े। ठीक है, तो टोटल जो आपका मार्क्स रहता है 900 नंबर का एग्ज़ाम होता है। देन इसी पे फिर आपका मेरिट बनता है एंड उस पर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, सो मैथ्स का आपका सेक्शनल कट ऑफ अलग होता है, आपको मैथ्स में अलग सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा। देन फिर आपका जीएटी का पेपर चेक होगा। अगर आप मैथ्स में ही सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार कर पाए, तो आप अगर जीएटी में बहुत अच्छा भी किए तो आपका मार्क्स स्कोर नहीं होगा, क्योंकि पेपर ही चेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेट या रजिस्ट्रेशन फीस एंड एग्ज़ाम वगैरह डेट वो सब है। तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 1 वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और 30 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। इसके बीच में आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, लास्ट डे का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट दिन सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, डाउन रहता है, तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा लास्ट डे। इसलिए जितना जल्दी हो फॉर्म भर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है 100 रुपीज़ है, एक्सेप्ट ST SC और फीमेल के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। देन बात करते हैं एग्ज़ाम डेट। सो टेंटेटिव अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, अभी डेट रिलीज़ नहीं हुआ है कितना अप्रैल को, बट आप मान के चलिए कि फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत डिले हुआ तो देन सेकेंड वीक, बट अप्रैल में एग्ज़ाम उसका हो जाएगा। ठीक है, देन आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलरी। सो देखिए, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, जब आप इंडिया से 3 साल के बाद 4 साल के बाद निकलते हैं ना, तो आप एक गजेटेड ऑफिसर बनते हैं। आपको नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी में आप ऑफिसर बनते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 56K के प्लस ही रहती है। एंड ये आपको टाइम टू टाइम बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है, देन आप आगे पोस्ट पे जाते हैं, देन ये सैलरी बढ़ जाती है। बट एक स्टार्टिंग सैलरी जो आप अप्रॉक्सीमेटली नंबर मान के चलेंगे, सो ये है। ठीक है, देन सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देन सब्सक्राइब दी चैनल ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए। एंड अगर आप किसी और टाइप का वीडियोस चाहते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड हाँ, इसके एनडीए के क्या टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट वेटेज है वगैरह, वो भी वीडियो जल्दी चैनल पे आ जाएगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।